Hello everyone, welcome to Wow Eyes. Now we'll cover our daily MCQs for today, that is 28th of May. Okay, so here's your first question. Pitama, a Carnatic music, devotee of Lord Krishna, a Vaishnav poet, and a social reformer, a contemporary of Haridasa, Kanakdasa, identify the personality from below. Okay, ये हमने कल के ही डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है, तो यू मस्ट नो दिस आंसर. दिस इज़ वेरी इजी. आंसर इज़ पुरंदर दास. ओके, ये कनक दास के कंटेम्प्रेरी थे. एज वी हैव सीन, इनको पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक और द ग्रैंड फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक बोला गया है. ओके, ग्रैंड फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक. ओके, नाउ ये द्वैत फिलोसफी को प्रीच करते थे. द्वैत फिलोसफी मैंने आपको कल बताया था. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है द्वैत और अद्वैत फिलोसफीज़ में, तो आप कल के वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. ओके, एंड ही वाज अ डिसाइपल ऑफ व्यास तीर्था. ओके, डिसाइपल ऑफ व्यास तीर्था, ये आप याद रखिएगा. ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कर्नाटका के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इन पे एक रिसर्च इनिशिएट की है जो कि इनका बर्थ प्लेस का पता लगाएगी. कुछ इश्यूज़ हैं इनके बर्थ प्लेस से रिलेटेड. कुछ लोग मानते हैं कि ये नियर पुरंदर, पुणे के पास है पुरंदर, इसलिए इनका नाम पड़ा पुरंदर दास. ओके, पुरंदर में इनका बर्थ प्लेस है. कुछ लोग मानते हैं कि मलनाड रीजन है. ओके, उस रीजन में इनका बर्थ प्लेस है, तो इसलिए एक रिसर्च होने वाली है और ये इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे. नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कश्मीर सैफरॉन. ओके, कश्मीर सैफरॉन, केसर. It is the only saffron that is grown at an altitude of 1600 meter to 1800 meter above mean sea level. Okay, statement number 2, India is the largest producer of saffron in the world. Okay, तो आपको बहुत बार बताया गया कि जहाँ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं लाइक लार्जेस्ट, ओनली, ओके, ग्रेटेस्ट, तो ये सब ज़्यादातर अनट्रू होते हैं. ज़्यादातर, कभी किसी केस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में सही भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ये गलत ही होते हैं. तो दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड, दिस इज़ इनकरेक्ट. ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेफ्रॉन का ईरान, आपको ये याद रखना है. दूसरा, स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ हम देखते हैं. इज़ इट द ओनली सेफ्रॉन दैट इज़ ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 से 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल. इसमें ओनली है, बट ये स्टेटमेंट सही है. इट इज़ द ओनली सेफ्रॉन जो कि इतनी ऊंचाई पे पाया जाता है. ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग. सो और आंसर इज ए, 1 ओनली. कुछ हम जल्दी से जानते हैं कश्मीरी सेफ्रॉन के बारे में, तो इसको संस्कृत लैंग्वेज में बोलते हैं बहुकम. ओके, बहुकम. और कश्मीर में 3 टाइप के सेफ्रॉन पाए जाते हैं. सबसे पहला है लच्छा सेफ्रॉन, दूसरा है मोगरा सेफ्रॉन, एंड द थर्ड वन इज़ गुच्छी सेफ्रॉन. ओके, सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स थे जो उनने 1st सेंचुरी BCE में इसको यहाँ पे लाए थे, केसर को. ओके, सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स इन 1st सेंचुरी BCE. ओके, ये आपको याद रखना है. नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पोलावरम प्रोजेक्ट. ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर. स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज़ गिवन अ नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस. नाउ ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है. पोलावरम प्रोजेक्ट हमेशा से न्यूज़ में रहा है, एंड आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2. ये गोदावरी नदी पे है और इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस भी दिया गया है. ओके, ये अर्थ कम रॉकफिल्ड डैम है. अर्थ कम रॉकफिल्ड डैम मतलब इसमें चट्टानों से इसको बनाया गया है और थोड़ी सी मिट्टी का भी यूज़ किया गया है. अर्थ कम रॉकफिल्ड डैम. ओके, तो यही जानकारी इंपॉर्टेंट थी, बाकी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, is the principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. Okay, and statement number 2, it is an agency of MOEFCC, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज़ वेरी जनरलिस्टिक इन नेचर, IMD है, तो मौसम से जुड़ी जानकारी ही जुटाएगा. ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट. ओके, ये MOEFCC के अंडर नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ओके, अर्थ साइंसेस, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है.
रिसेंटली IMD ने हीट वेव्स का अनाउंस किया है नॉर्थन पार्ट में इंडिया के. ओके, सो आवर आंसर इज A1 ओनली. Okay, so question number 5, our last question is, consider the following statements related to Rural Electrification Corporation, REC. Statement number 1, it is a Navratna company functioning as a state-run NBFC, non-banking financial company. Okay, and statement number 2, it is nodal agency for Deen Dayal Upadhyay ग्राम ज्योति योजना. अब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है तो आप फेयरली असेस कर सकते हैं कि ग्राम ज्योति योजना में इसका बड़ा रोल हो सकता है. तो स्टेटमेंट 2 अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो भी आप सही मार सकते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1, इज इट अ नवरत्न कंपनी? येस, इट इज़ अ नवरत्न कंपनी एंड अ स्टेट रन NBFC. तो आवर आंसर इज बोथ 1 and 2. ओके, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का भी नोडल एजेंसी है और दूसरा ये सौभाग्य जो योजना है, सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, ये उसके लिए भी नोडल एजेंसी है. अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो ताज सेट एक ताज ग्रुप का इंडस्ट्री है, ताज सेट्स. ये एयर कैरियर के लिए केटरिंग का काम करती है ताज सेट्स. ओके, ताज टाटा ग्रुप का है ये. इसके साथ कोलैबोरेट करके सफदरजंग हॉस्पिटल में ये न्यूट्रिशियस फूड पैकेट्स बांटने वाले हैं. न्यूट्रिशियस फूड पैकेट्स. ओके, सफदरजंग हॉस्पिटल में ताज सेट के साथ REC न्यूट्रिशियस फूड पैकेट्स बांटने वाला है, इसलिए न्यूज़ में है. नाउ यहाँ हमारा ख़त्म होता है आज का MCQs. ओके, थैंक यू, विल मीट टू